Hello everyone, this is Prachi Singh and you are most welcome to my channel that is Prachi Astro Solutions. Friends, आज मैं इस कछुए के बारे में आपसे बातें करने जा रही हूँ। ये कछुआ आपने बहुत जगह पर देखा होगा, घरों में देखा होगा, लोग ऑफिस में इसे रखते हैं, स्टडी टेबल पे रखा जाता है। हम इसके बारे में काफ़ी सुना भी हुआ है और हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पे ये बताने चाह रही हूँ कि कछुए को घर पे क्यों रखा जाता है और इसकी क्या ये इतना पॉजिटिव क्यों है, इसे रखने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कछुए और उसको हमें जो वास्तु भी कहता है कि हमें इसे घर पे स्थान देना चाहिए, पर ऐसा क्यों होता है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए। कछुए को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु भगवान के 10 अवतारों में से कूर्म जो कश्यप अवतार जो है, वो कछुए का अवतार जो है वो दूसरा अवतार है। विष्णु भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ था, ये हम सभी उस स्टोरी को जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु भगवान ने कछुए का रूप धारण किया था और उन्होंने मंदार पर्वत को अपने ऊपर लिया था और वो बेस बने थे, वो आधार बने थे समुद्र मंथन में। इस प्रकार से उन्होंने मदद की थी और उनकी वजह से ये जो समुद्र मंथन है वो पूरी तरह से हो पाया और देवताओं को अमृत का पान देवताओं ने किया और वो हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लेकर एक स्टेबिलिटी को दिखाया, उन्होंने एक स्टेबिलिटी को दिखाया कि अगर आपके जीवन के किसी भी एरिया में जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ अगर आप कछुए को रखते हो, टॉर्टोइस को रखते हो, तो ये इस चीज़ का प्रतीक है, इस चीज़ का सिंबल है ये कि अगर आप इसे वहाँ रखेंगे तो ये आपको एक प्रकार की स्टेबिलिटी देता है। विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है कछुए को, तो ये तो बहुत जानने वाली सी बात है और समझने वाली सी बात है कि जहाँ पे विष्णु भगवान होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, दिवाली आने वाली है, आप कछुए को, टॉर्टोइस को अपने घर में ला सकते हैं, क्योंकि दिवाली पे भी हम यही चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर पर आए, तो हमें माँ लक्ष्मी को लाने के लिए विष्णु भगवान को पहले लाना ज़रूरी है। आप इसे एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। दोस्तों, जीवन में जो स्टेबिलिटी होती है वो इंसान को 3 चीज़ों में हमेशा चाहिए होती है। एक वो है आपका मनी, आपका फाइनेंस, दूसरी आपकी हेल्थ और तीसरा आपका रिलेशन। ये तीनों चीज़ अगर लाइफ में स्टेबल है तो हमें बहुत सारे मुश्किलों से हम वैसे ही निकल जाते हैं। तो इन तीनों के ही स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें घर में टॉर्टोइस रखना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। अगर आप टॉर्टोइस को नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हो तो उसे आपको वाटर के अंदर रखना है। और अगर वैसे मेरा ये मानना है कि कछुए को आप किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, पर सावधानी सिर्फ ये रखनी है कि आप इसे फ्लोर पे ना रखें, आप इसे फर्श पे ना रखें। आप इसको मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। आप चाहो तो एक पीला वस्त्र बिछा के या क्रीम कलर का कोई वस्त्र बिछा के आप उसे मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने मंदिर में ही कछुए को रखा हुआ है। दोस्तों, इसे बहुत ही मान सम्मान के साथ विष्णु का अवतार समझ के जब आप स्थापित करते हैं तो आपके घर में वो सारी पॉजिटिविटी आती है जिसके लिए आप हमेशा से उस चीज़ को ढूंढने के लिए परेशान रहते हैं। अगर बच्चे स्टडी में स्टेबल नहीं हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप उनके स्टडी टेबल पे ये कछुआ रख सकते हो। धीरे धीरे करके उनकी जो स्टडीज़ है आप देखोगे कि उसमें उनका मन लगने लगता है और वो धीरे धीरे पढ़ाई की ओर जागरूक होने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो आप इसे अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको इसका पैर, एक कछुआ नहीं 2 कछुए, या फिर आप जब मार्केट जाओगे तो आप देखोगे कि एक के ऊपर एक भी कछुए मिलते हैं बने हुए। उसे हम एक फैमिली की बाउंडिंग जैसे की तरह समझते हैं कि वो एक फैमिली है।
उस तरह के कछुए को आप, जब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए तो आप उस प्रकार के कछुए को भी अपने घर में स्थान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कछुआ बहुत ही अच्छा एक सिंबल है, आप इसे घर में ज़रूर लेकर आएँ। और एक चीज़ और याद रखें कि क्रिस्टल का जो कछुआ होता है या शीशे का जो कछुआ होता है उसको घर में नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो अष्टधातु का, मिट्टी का या तांबे या कांसे का जो कछुआ है उसको ही घर में स्थान दें और बहुत ही मान सम्मान और इज़्ज़त से, बहुत ही दिल से उसका सम्मान करें, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत से चेंजेस अपने आप हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे इस बार ज़रूर लेकर आएंगे। और ये मैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करें ताकि ये और लोगों के तक भी पहुंच पाए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले और वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।